गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था बेटा? सर वो ब्रिक के कराए थे सर, क्या बोले? ब्लॉक्स के। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम्स के क्वेश्चंस करवाया था शायद। हाँ यस। ओके चलो, नॉर्मल वगैरह सब निकलना है ना सभी को? चलो, चलो, लेट अस ट्राई टू कम फॉर द नेक्स्ट पॉइंट बेटा। टेंशन इन ए स्ट्रिंग, ये हो गया ना अपने पास? टेंशन इन द स्ट्रिंग बेटा, यस सर। टेंशन इन स्ट्रिंग। आज डेट क्या है? 19 है नहीं? 19/10/2020। चलो, सीधे बेटा, फॉर आइडियल स्ट्रिंग, फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? एन आइडियल स्ट्रिंग, नंबर वन, it is a massless. Number two, perfectly smooth, perfectly smooth. And third one is inextensible. Okay, if the string is massless, perfectly smooth and inextensible, then it is known as of your what do you call ideal string particle relation. So tension में क्या होता है? When two ends of the strings are being pulled in opposite direction beta, then force will develop in the string, which we call it as of your tension. So I'll write here right now what exactly is your tension. देखो क्या हो रहा है? when the two ends of a string, two ends of a string are pulled in opposite direction, or pulled in opposite direction, then a force develops in the string, a force develops in the string called tension. Called what? Tension. Okay, now rules for making the tension in a string beta, पहले इसका rules देख लो थोड़े अच्छे से, so then we'll try to go for the next one. So rules for making tension in a string, tension in a string. Number one,
tension in a string, tension in a string is always along the string and away from the object मैं बताता हूं कैसा करना है उसको, बट रूल्स याद रख लो, काफी है बेसिकली इसके लिए। रूल नंबर 2 देखो अभी इसके लिए। रूल नंबर 2, in an ideal string tension at all points of the string all points of the string will be same. अगर एक आइडियल स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन कहीं पर भी हो, every point of that one will be having the same tension for the given condition. Okay, point number 3, sorry. In a string or in a chain, tension is only extensional force. उसी तरह से अगर रॉड में बात करूं, in a rod tension can be extensional or compression, यानी इसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं, so it may be a compression. In a string or in a chain tension is only extensionable, only extend करेगा, वो compress नहीं कर सकता, whereas in a rod tension can be extensional or it can also be a compressible. मान के चलो मेरे पास एक रॉड है ऐसा, ओके, सो अगर यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, से कैपिटल एफ इन दिस डायरेक्शन, और इस पे यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो कैपिटल एफ, इसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो कहाँ पर डेवलप होगा, कोई बता सकता है क्या? टेंशन इसके अंदर ऑपोजिट टू दिस वन होगा, यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होगा और इसके अंदर एक टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा, कैपिटल टी, isn't it? तो ये क्या करेगा, इस बॉडी को एक्सटेंड करेगा, सो इट इज नोन एज ऑफ योर एक्सटेंशनल। अगर मान के चलो वही रॉड के लिए अगर मैं, इफ आई एम टेकिंग दिस वन एज ऑफ योर रॉड राइट नाउ हियर, ओके, अब फोर्स जो है ना इस तरह से ऐड कर रहा है, सो दिस वन इज ऑफ योर फोर्स एफ और फ्रॉम हियर इट इज नथिंग बट ऑफ योर फोर्स एफ, तो टेंशन कौन सी डायरेक्शन में ऐड करेगा, कोई बता सकता है क्या? सो टेंशन विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके अंदर जो टेंशन होगा ये डायरेक्शन में जाएगा कैपिटल टी, और इसके अंदर भी जो टेंशन आ जाएगा दैट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर कैपिटल, इक्वल एंड ऑपोजिट इन एक्सटेंसिबल। तो यहाँ पर रॉड क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद कंप्रेस होगा था, सो दिस वन इज नोन एज ऑफ योर कंप्रेशनल। अगर फोर्स दोनों उसको दबा रहे हैं तो ये कंप्रेस हो जाएगा, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इफ दे आर एक्सटेंडिंग दैट विल बी योर extensional part of relation, that is about the rod in the extensional and as well as of your compressible part of relation. In the same way, if I am talking about the net force acting on an ideal string, ideal string मतलब कभी भी क्या हो जाएगा, massless, it will be your massless, is always zero. इतनी पूरी कहानी याद रखना है अपने को, F will be equal to m into your a, so that will be massless, mass नहीं रहेगा तो 0 into your a, तो ये हो गया force 0। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एनी आइडियल स्ट्रिंग यानी मासलेस यानी मास 0 है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 0। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम विल बी ऑब्वियसली विल बिकम फॉर मी हाउ मच, 0 पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, देखो जल्दी से।
मान के चलो इसके ऊपर एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, और इसके ऊपर एक और एक ब्लॉक है यहाँ पर। तो ये हो गया मेरे पास एम, ये हो गया मेरे पास कैपिटल एम, और यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्लॉक रखा है मैंने, इसको दे रहा हूँ मैं M1, इसको दे रहा हूँ मैं M2, एंड यहाँ पर एक इसको कनेक्ट किया हुआ है ऐसा एक स्ट्रिंग से, और यहाँ पर एक छोटा सा पुल्ली है, दिस पुल्ली इज बीन कनेक्टिंग टू दिस ब्लॉक लाइक दिस, एंड अनदर स्ट्रिंग इज बीन पासिंग थ्रू दिस वन लाइक दिस, इसको ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर एक और एक पुल्ली है जो इसको कनेक्ट करा हुआ है ऐसा बेसिकली यहाँ से, दिस पुल्ली passes to this one right now here and this touches to this block, ठीक है ना। दिस वन इज राइट नाउ द पुल्ली, यहाँ पर कनेक्ट करेगा यस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक पुल्ली है इस तरह से, एंड दिस पुल्ली इज फिक्स टू द कैपिटल एम, और यहाँ पर भी एक ब्लॉक रखा हुआ बेसिकली मान के चलो, तो यहाँ से इसको ऐसा कनेक्ट किया हुआ है, तो दिस वन इज पासिंग थ्रू दिस वन, and here there is one more pulley, this pulley is fixed to this block, and here this one is passing through one more pulley, मान के चलो this pulley is somewhere here right now and this is fixed here right now, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, and here there is another block, ये मान के चलो this is a block of your M3, ठीक है ना। अब बताओ इसमें टेंशंस बताओ मुझे, बस ज्यादा कुछ नहीं। M is in contact with what beta, ground, isn't it? So capital M is in contact with your, देखो capital M is in contact with your ground part of relation, और उस पे देखो कितने स्ट्रिंग्स से और कितने टेंशंस बनेंगे। ध्यान से देखो बेटा, ट्राई टू लिसन इट वेरी केयरफुली। यहाँ से देखो ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर कनेक्ट करके हुआ है, फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज ओनली वन सिंगल स्ट्रिंग, तो यहाँ पर टेंशन विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, एवरीवेयर इट विल बी द सेम, ठीक है ना। देन फ्रॉम हियर टू हियर द टेंशन इज राइट नाउ अगेन फॉर मी और सेम। तो अगर ये M1 है तो टेंशन इसके अंदर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया T1, तो इसका ऑपोजिट यहाँ पर T1, तो यहाँ पर भी एक टेंशन, यहाँ पर T1, यहाँ पर भी एक टेंशन, यहाँ पर भी T1, तो यहाँ पर भी एक टेंशन, दिस इज T1, और यहाँ पर भी एक टेंशन, यहाँ तक T1, तो पूरे स्ट्रिंग में इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन होगा। फिर उसके बाद देखो ऑपोजिट कंडीशन में बेसिकली यहाँ पर अपने पास स्ट्रिंग तोड़ के इनके बीच में एक मास M2 इज बीन अटैच्ड एंड सेम स्ट्रिंग इज कनेक्टेड, even though it is a same string but it is been broken and mass has been connected, तो टेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगा दैट विल बी T2, तो यहाँ पर भी इसमें T2, तो यहाँ पर भी इसमें T2, and here also here it is right now T2, in this one it is also T2, in this one also here T2, इसमें भी ऑपोजिट योर T2 एंड यहाँ पर भी हो गया T2, और उसका वेट नीचे ऐड करेगा, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर M3 into your G, M2 into G will act in the downward direction, capital MG acting in the downward direction, M1G also acting in the downward direction part of relation, ये हो गया इसका फोर्स पार्ट ऑफ रिलेशन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन बेटा, टेंशन से कोई क्लैरिटी है सभी को। यहाँ पर देखो हर वक्त कोई भी बॉडी है ब्लॉक से, टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, टेंशन इज एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी मान के चलो M1 अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ, M1 पे सिर्फ ये फोर्स लगेगा दैट इज नथिंग बट T1, और M3 पे क्या फोर्स लगेगा देखो बेटा, M3 पे इसका वेट ऐड करेगा दैट इज नथिंग बट ऑफ योर M3 into G इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक टेंशन ऐड करेगा दैट इज नथिंग बट ऑफ योर T2, और M2 पे कितने फोर्सेस ऐड करेंगे कोई बता सकता है क्या, M2 के ऊपर here there is one force, this is nothing but T2, and here there is another force, this is nothing but of your T1, clear for everyone, clear for everyone, clear है सभी को यहाँ तक, हमें ऑडिबल बेटा, हेलो, yes okay, चलो नेक्स्ट साइड, tension in a string
tension in a string having mass uniformly distributed along it, जैसे कि रोप, अगर रोप का कंडीशन ले रहा हूं मैं बेसिकली, तो उसके अंदर टेंशन, रोप के अंदर क्या होगा, मास कंपलसरी रहेगा बेसिकली, सो देयर विल बी अ मास फॉर दैट पार्ट ऑफ रिलेशन राइट नाउ। तो यहाँ पर एक है, so this is your string which is been having the strings having a mass which is uniformly distributed along its part of relation, okay। अगर रोप को मास है तो जब कैसा करो, मान के चलो दिस इज योर रोप, ओके, ये हो गया इसका रोप, and this is having a mass of capital M, and you are applying a force on this one so that it moves with an acceleration, like say मान के चलो यहाँ पर आपने force लगाया capital F and it is on the ground, मान के चलो this is somewhere on your ground part of relation, ठीक है, so this is on your ground and you are applying a force for this one and it is been moving with an acceleration A, and इसका length देखो यहाँ से यहाँ तक का, this is of your length of your capital L, then acceleration of this one will be equal to how much beta? Acceleration is equals to force by your mass, because F is equals to M into A. So if I'm taking the tension in a string having a mass M beta, at different points the tension will be the different beta. So I'll write here right now, tension in a string having mass will be different at different points, okay। Now tension at a distance x मान के चलता हूँ, distance x from the rarer end is, यानी ये देखो ये रोप है ना बेटा, इस रोप पे अगर आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पर टेंशन ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ज्यादा, wherever you are applying the force at that position the tension will be the more, but as you are moving away what is happening to tension slowly decreases, that means every part is having different what do you call that one, tensions part of relation. So now what I'll do is we will cut rope or string into elemental parts like small dx, elemental parts matlab small dx, or say for example x. Now in this one I am taking the small part like this part I have been cut it, right, this part of this one I am cutting, isn't it? So if I am taking this part out right now, see this is the way how I have taken, right, this is a small part which I have been cut it. Now suppose on this one there is a tension in this one capital T, and the distance of this one is, say for example, the part which I have taken is nothing but of your x, isn't it? So the mass of this will be equal to how much beta? This total mass is capital M. The mass of this one will be equal to your dm. The mass of this one will be equal to dm. So now how do you write this one? You see right now, this is very important. See this one. This one I'm making a shortcut to easily remember. Cutted mass divided by original mass. Cutted mass divided by your original mass must be equal to cutted part divided by original part. Cutted part divided by your original part. Cutted mass is how much for me? dm. Original mass is capital M. Cutted part is how much? X. Original part is L. So dm will become how much for me beta? M by your L into your x. M by L is known as of your linear mass density. Linear mass density represented by letter lambda. So I can write here lambda is nothing but what? M by L.
यूनिट विल बी केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, ये अच्छी तरह से याद रखो। लैम्बडा क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, यानी लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं इसको। यानी अब कटेड मास निकालने का मेथड आ गया अपने को फॉर 1D डायमेंशन के लिए, कटेड मास बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू कटेड लेंथ बाय योर ओरिजिनल लेंथ पार्ट ऑफ रिलेशन। इसको हम लोग को याद रखना है बेसिकली, दैट इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये हो गया यहाँ पर, इस पार्ट को हम लोग याद रखें, ठीक है ना। सो कटेड मास बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू कटेड पार्ट बाय ओरिजिनल पार्ट। कटेड मास इज नथिंग बट डीएम बाय योर कैपिटल इज इक्वल्स टू एक्स बाय योर एल पार्ट ऑफ रिलेशन। अब ना देखो जो टेंशन अपने को निकालना है बेसिकली, अब ये जो टेंशन था प्रीवियसली, देखो एक बार प्रीवियस डायग्राम देखो, ये टेंशन जितना था, दिस टेंशन टी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या लिखोगे, इसका मास लिखोगे एम इनटू इसका एक्सेलरेशन लिखोगे। एक्सेलरेशन तो अपने पास मालूम है, ए इज इक्वल्स योर एफ बाय योर एम, तो टी की जगह वो डाल दो तो आखिरी में आंसर आ जाएगा। So T will be equal to how much for me? Capital T is equals to dm into your acceleration. So dm value is how much? This one. So this one is nothing but m by L into your x part of relation into acceleration. Acceleration is nothing but f your f by your mass capital M. am or am will be getting cancelled. So tension T will be equal to your f into your x divided by your L. So this will be your tension. Okay. So if I'm drawing the graph between this one, so we'll be getting a straight line passing from the origin. So ये हो गया मान के चलो x, और ये हो गया टेंशन t, और ये हो गया मान के चलो एंगल थीटा। अगर टेंशन बढ़ रहा है, because tension is directly proportional to x, so as the value of x has been increasing, the tension value is also changing. That means it is changing linearly. So from this one I can write tan theta will be equal to your f by your L. Tan theta is also equal to your f by your। ये point clear है सभी को? अगर कोई भी रोप के लिए which is having a mass at that time, the tension in that point can be calculated directly by the formula T is equals to F into your X divided by your L part of a relation. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? I'm not able to listen anyone's voice. Sure. एक एग्जांपल कर लेते हैं, I'll get a clarity for this one. Seriously. A uniform rope, a uniform rope of length L, of length capital L is pulled by a force F, is pulled by a force capital F on a smooth surface, on a smooth surface. Okay. Find tension in the rope, find the tension in the rope at a distance x from the end where force is applied, ठीक है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो सभी लोग, बी केयरफुल विथ योर क्वेश्चन राइट नाउ। या देखो एक बार जल्दी से, दिस इज योर रोप, ओके। सो ये हो गया इसका रोप, जिसके लिए मास होगा हम लोग इस तरह से मोटा सा ड्रॉ कर लेंगे, और हम अप्लाएंगे फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, दैट इज नथिंग बट कैपिटल एफ अप्लाई। लेंथ ऑफ दिस रोप इज नथिंग बट कैपिटल, मान के चलो दिस इज ऑन ए टेबल, okay, so this is on your table and you are applying the force somewhere at this point. I need to calculate the मान के चलो I'm taking this one, here is some point, so this is your point P,
which is the distance of your x from the point where you are applying the force. Okay, now. So this is a point P where I need to apply the force particle relation. And mass of this one is nothing but equal to your capital F. Total mass of this rope is nothing but of your capital F. So now tell me the answer. What will be the answer for this one, beta? You know that when you apply the force on this one, acceleration is also in the same direction. So first calculate the acceleration. Acceleration is equals to force by your mass M, isn't it? Now if I'm taking this small part, this part which I have been applying the force, ये छोटा सा part मैं ले रहा हूँ basically. So I'm taking this part from where you are applying the force. Okay, and here I'm applying the force capital F. So obviously at a point P, this is a point P, the tension will be equal to capital T. This body is moving in the front direction E, and mass of this one will be equal to dm. And so this distance is given how much in the problem? This is nothing but of your x. And you know how to calculate the dm, beta? Cut mass is equals to your original mass divided by original length into your x. ठीक है ना? So यहाँ पर as the body is moving in the front direction, all the front forces minus opposite force, that means capital F minus of your T will be equal to mass of this body, that is nothing but of your dm into your acceleration E. So this is your Newton's second law. F net is equals to dm into your E. मान के चलो F is 10 न्यूटन and T is 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स आप क्या करोगे? 10 minus 2 करोगे ना, तो वही किया मैंने. कैपिटल F minus T is equals to dm into your E. तो ये हो गया कैपिटल F minus कैपिटल T is equals to dm. dm is equals to m by l into your x into your acceleration. Acceleration है मेरे पास F by your capital M. This m gets cancelled. So this one is F into your x divided by your L. F into x divided by your L particle relation. तो मुझे टेंशन चाहिए F माइनस टी यहाँ पर है बेसिकली, तो यहाँ पर से माइनस टी निकाल लो, तो ये F अंदर चले जाए तो कितना हो जाएगा? F will become for me common, isn't it? So F will become for me common, this will come inside. तो ये कितना बन जाएगा देखो राइट नाउ. सो दिस विल बी योर F माइनस ये बन जाएगा F into your x डिवाइडेड बाय कैपिटल F. ये माइनस टी इधर चले जाएगा तो कैपिटल T. तो इसमें से मुझे निकलेगा भी राइट नाउ capital T is equals to, from this one capital T is equals to F will be the common into this one is 1 minus of your x by your L. So this will be the tension developed with the string particle relation, isn't it? So tension कितना आया मेरे पास? T is equals to your F into 1 minus of your L by x. आया सभी को ये समझ में? अगर आप ये पार्ट लेके करोगे भी तो सेम आंसर आएगा बेटा. ये देखो, ये अगर x है तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी बेटा? कोई बता सकता है? L minus x बनेगा ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P से. अगर इस पार्ट को लेके कर रहा हूँ तो भी मुझे आंसर उतना ही आना चाहिए. देखो एक बार, अगर मैं ये पार्ट ले रहा हूँ बेसिकली, ये हो गया मेरा, और एक पार्ट जो पार्ट मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट पे टेंशन लगेगा. तो यहाँ पर एक टेंशन लगेगा, दैट इज नथिंग बट कैपिटल T, एंड इसका हो गया मास, इसका भी हो गया dm, और ये था मेरे पास पॉइंट ऑफ योर P, और ये लेंथ कितना बनेगा? L माइनस ऑफ योर x विल बी दिस पोजीशन. व्हाई? बिकॉज प्रीवियसली x था तो टोटल L था, L माइनस x कर दिया तो ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास. तो इट इज मूविंग विद योर फोर्स T. सो T कितना आ जाएगा बताओ कोई? So T will be equal to, here this T will be equal to mass of this one dm into your acceleration E. So this T will be equal to dm. dm is nothing but cutted mass is equals to original mass by original length into your, this one is nothing but L minus x. This is nothing but of your distance now. So this is nothing but cutted length. Cutted length is your L minus f into acceleration A is equals to your F by your capital M. This M and this M will get cancelled. So T is equals to how much I'm getting? L minus of your x divided by your L into your F particle relation. तो ये कितना बन जाएगा देखो? T is equals to your F into, ये बन गया मेरे पास 1 minus of your x by your L. चाहे ऐसा करो चाहे वैसा करो, आपको आंसर उतना ही आ जाएगा, बिकॉज टेंशन इज एट अ गिवन पॉइंट विल बी द सेम, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट आना ना बेटा. देखो बेसिकली यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में अपने पास T है तो उतना ही टेंशन T यहाँ पर लगेगा. तो वो जो आंसर यहाँ पर आया तो वही आंसर आपको अगर एक पार्ट भी लेके कर रहे हैं तो उतना ही आंसर आना. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विल गेट ए क्लियर कट आइडिया हाउ एग्जैक्टली वी आर एबल टू डू दिस वन बेसिकली. मान के चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, बी लिटिल बिट केयरफुल. A block
of mass capital M, of mass capital M is attached to a uniform rope, is attached to a uniform rope of mass M, of mass M. Stop. This arrangement is pulled by applying the force F, the force capital F as shown. Stop. Find the tension. Find the tension in the rope. Find the tension in the rope. Number A, at the junction of the rope, at the junction of the rope and the block. Okay. And number B, at the midpoint of the rope, at the midpoint of the rope. Okay. Okay. So this is your horizontal surface. इसके ऊपर हम लोग ने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है सर, जिसका मास है कैपिटल M, and this is connected by a rope beta. Okay, and it is been pulled with a force of capital F. ये surface जो है smooth surface, and this is your rope of mass मान के चलो M. ठीक है, चलो now read the question carefully. A block of mass capital M is attached to a uniform rope of mass of your M. इसका mass कितना है मेरे पास M. This is arrangement is been pulled by applying a force of capital F as shown. Find the tension in the rope at the junction of the rope and the block. So this is the junction of the rope beta. इस point पे अपने को चाहिए. तो now देखो when you are applying the force smooth है, इसको connect है, तो अगर ये force apply करे हो, तो this total body will be moving with the same acceleration beta. So this body is moving with an acceleration here. तो इस पे acceleration निकालो. Acceleration is equals to force applied by इसका mass plus इसका mass, that is capital M plus of your small m. So this will be the acceleration. Acceleration is equal to net force by total mass part of relation. Acceleration A is equal to F by M. Now at the junction, if I need to write the answer, at the junction of what? Block and rope. Tension will be equal to how much for me? देखो मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना हूँ, ये हो गया था कैपिटल M और ये हो गया था मेरे पास रोप. ठीक है ना, यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया, तो इस पे अगर टेंशन होगा तो इट विल एक्सर्ट द फोर्स टेंशन ऑन दिस वन एंड दिस विल एक्सर्ट द टेंशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस आर द टेंशन. सो दिस टेंशन T विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? ये कैपिटल T लिख रहा हूं मैं, तो कैपिटल T विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज़ दिस बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन हियर. Yeah, this body is also moving with an acceleration here. So T is equal to your M into your A. So capital T will be equal to M. Acceleration is equal to F by your capital M plus of your small m. So ये हो गया acceleration. So ये हो गया tension developed in the spring. So tension at the point of junction will be equal to how much is? अच्छा अब ये भी लगे, ऐसा भी कर सकते हो आप. Capital F minus T will be equal to mass of this rope right now. Mass of the rope will be equal to small m into your acceleration. Isn't it? So इसका कितना है मास राइट नाउ फॉर में स्मॉल m पार्ट रिलेशन. तो एक्सेलरेशन कितना है? दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर स्मॉल m इनटू ये हो गया कितना एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ऑफ f by your capital M plus of your small m. Capital F is also equal to how much for me? Capital F minus of your. ठीक है, so इस बॉडी के लिए अगर मैं कर रहा हूँ बेसिकली तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से. दिस विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी? This capital T will be equal to इस पे खाली इतना फोर्स है. This is capital F minus of your T will be equal to mass of this body into acceleration. So T minus F is equal to M. Acceleration is how much for me? F by your capital M plus small m. So T को निकालो. This is F minus this one is M into your F divided by your capital M plus of your small m. That will be equal to capital T.
इसमें से मैं F कॉमन ले लूं बेसिकली, तो अगर मैं F कॉमन ले रहा हूँ बेसिकली तो कितना हो जाएगा, देखो दिस वन विल बिकम फॉर मी F into 1 minus small m divided by your capital M plus small m, that will be equal to capital T. ठीक है ना? So now do the LCM for this one, we'll get the same answer for the given condition. Clear है सभी को? चलो, in the same way second point के लिए जा रहा हूँ. Second point के लिए, at the midpoint of the rope, at midpoint of rope, listen it carefully. This one, see for example, this one was right now capital M and this one was of your rope जिसका मास था स्मॉल m. इसका मिड पॉइंट मतलब इसके पास मास कितना हो जाएगा, टोटल मास m है तो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा सेंटर के पास m/2, ठीक है ना? तो ये टोटल m/2 है बेसिकली, तो टोटल सेंटर मास m/2 के पास होना. देखो मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ. ये सेंटर है ना, तो इसको मैं तोड़ के ड्रॉ करूँ, यूल गेट ए क्लैरिटी. ये हो गया मेरे पास कैपिटल M, तो इसका आधा पार्ट यहाँ पर है, इसको कनेक्ट किया हुआ, और ये आधा पार्ट ऑफ ए रोप इज समवेयर हियर, राइट? And here you are applying the force capital. Here already force was been applied capital. So here there is a tension right now capital T, and here also there is a tension capital T. Mass of this rope is m/2. Mass of this rope is also m/2. This one is capital E. Now tension developed in this rope will be equal to how much, beta? So tension developed in this one will be equal to how much for me? This will be equal to how much for me? Can anyone tell me what will be the tension developed in this one? Will it be same or different? This is T and this is also your T part. So this T dash will be equal to capital M plus of your small m/2 into your acceleration. इस पे ले रहा हूँ मैं basically. तो ये हो गया T dash will be equal to, ये हो गया T dash. So it is equals to capital M plus of your small divided by 2 into acceleration. Acceleration is nothing but how much for me? Force by your capital M plus of your small m. इसको और एलसीएम करके लिख लो तो कितना बन जाएगा, देखो टी डैश इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लो तो ये बना मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय योर 2 इनटू योर दिस वन इज कैपिटल एफ बाय योर कैपिटल एम प्लस ऑफ योर स्मॉल एम. ठीक है ना? तो टी डैश इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, इट इज 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू योर एफ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ योर this one is 2 times of your capital M plus of your small. So this will be the tension. ठीक है ना? So ये हो गया tension developed in this. Tension is equals to your 2m, 2 times of capital M plus small m into F divided by 2 times of capital M plus of your small m. See once again basically. So what is happening is here, but we have got a block of mass capital M and we have been attached by what? A uniform rope of mass of your M, isn't it? Now is that telling that this arrangement is being pulled by a force of your F. You are pulling it by a force of your F. So when you are pulling it, you are applying the force on the rope. Rope is applying the force on capital F. That means this both of them are moving in the front direction. From Newton's second law, F net will be equal to total mass capital M plus of your small m into your acceleration. So from this one I got this, A is equal to F by capital M plus of your small m. So you can always remember something like this. A net must always be equal to your total force divided by total mass. ऐसा याद भी रख लो तो आपको एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा बेसिकली. Now he is asking at the junction of the rope and the block. This is the junction of the rope and block. तो यहाँ पर देखो, this is exerting the force on the block and block is also exerting the force on that one. See how much is that force? See right now I have taken here. This is the junction. Is junction पे capital M पे capital T in this direction and this part is also capital T. Here you are exerting the force. So on this block capital M, what is the force? Only capital T. This capital T is nothing but like Newton's second law. F net is equals to M into A. This is something like F net is equals to mass into acceleration. In the place of F net, I am having T. In the place of mass of the block capital M into acceleration. We already got an acceleration in the previous case. What is an acceleration in the previous case? We got A is equals to F by capital M plus of your small a. That value of substituted here, F by your capital M plus small a. So this is your tension. Or else, if I am taking this one right now, on this block, if I am taking right now on this given condition. So this is the force, which is the candidate. This is the tension only on this rope, but not on this one. Make sure that one. So this is the tension. What I got? This is the tension because of your only the rope at the junction. So that is F minus T is equal to M into A.
So F minus T is equal to M acceleration F by capital M plus small m. So all the F terms I'm taken one side. So this capital F, this will come here right now. Minus T will go. That will become for me plus F common into 1 minus small m by capital M plus small m is equals to T. So that will be the tension for this row part of equation. Clear? The same way. Now if I'm talking about it, the midpoint of the row. This is the midpoint of the row. This is the midpoint of the row. Total mass is M. So this mass is M by 2. This mass is M by 2. Now see, for capital M, this much amount of the rope is attached to this one, isn't it? So capital M plus of your M by 2. So this tension will be equal to how much for me? T dash. T dash is equals to your T dash is equals to your capital M plus of your small m. T dash is equals to capital M plus small m by 2 into your acceleration. So acceleration already you go. So acceleration, how much you got right now? F by capital M plus small m. To simplify it, we'll get the answer for the given condition. Is that clear for everyone? अगर मान के चलो mass was being 0, so at the time what will be the answer? अगर यहाँ पर m0 है m0 है तो कितना हो जाएगा? m plus 0 is 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, 2m will get cancelled right now. So t dash will be equal to how much for me? Capital F. ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. Next one is concept of police. Concept of police. Okay. Now, if I'm talking about an ideal pulley, let us try to talk about what do you mean by an ideal pulley. जैसे ideal string होता है ना, उसी तरह से ideal pulley की भी concept होती है basically. Ideal pulley क्या बोल रहा है देखो basically. Number one, it should be a massless. Number one, it should be a massless. Number two, again, it should be a smooth. And number three, it should be a circular. It should be a circular. जैसा ऐसा होगा पुल्ली। ये हो गया पुल्ली इस तरह से, ये पॉइंट इसका फिक्स है, तो ये इसका मेन आर्म है। तो दिस वन इज राइट नाउ जिससे सपोर्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन आर्म। ओके, इसके ऊपर हम लोग स्ट्रिंग डालते हैं ऐसा, जैसा वेल में पानी निकालते हैं हम लोग, राजस्थान वगैरह में आपने कभी देखा होगा, पानी डालने के लिए विल बी यूजिंग द व्हील, एट वन साइड वी यूज द बकेट, अनदर साइड द पर्सन विल बी स्टैंडिंग and he will be making this body, this rope to move on this one. So that is called as of your ideal pulley. This is nothing but of your side arm 1 बोल सकता हूँ, and this one is nothing but of your side arm 2 बोल सकता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. Now this arm will govern the motion of the pulley. This 3 arms, I can say, the 3 arms govern the motion of the pulley. The motion of a pulley. ठीक है ना? जनरली ये जो मेन आर्म होता है ना, इसको फिक्स करते हैं हम लोग, तो इसको मूव ना हो तो इस मेन आर्म को हम लोग क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे बेसिकली। यानी सेंट्रल आर्म जो भी होता है दैट इज नोन एज ऑफ योर मेन आर्म, उसको हम लोग फिक्स करते हैं। हैंगिंग आर्म्स आर नोन एज ऑफ व्हाट फॉर मी? साइड आर्म्स पार्ट ऑफ रिलेशन पार्ट। So central arm is known as what for me? Main arm. This right now the opposite, the hanging arms are called as of what for me? Side arm. That means the pulley can be studied in 3 possible cases बेटा। अगर मेन आर्म फिक्स है तो क्या होगा? साइड आर्म्स आर राइट नाउ फ्री टू मूव, दैट इज वन कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बोलेंगे द मेन आर्म इज बीन फ्री टू मूव, वन साइड ऑफ द आर्म इज बीन फिक्स्ड, अनदर साइड ऑफ दैट वन इज फ्री। यानी एक को आप स्टॉप कर दो, नेक्स्ट वन को आप मूव करो, या 3 भी मूव कर रहे हैं, when all the 3 of them are moving, so at the time what will be the given condition? So I can say that the pulley's motion, the pulley's motion can be studied under 3 possible cases. Three possible cases. ठीक है ना? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मेन आर्म को फिक्स करेंगे एंड साइड आर्म को फ्री रखेंगे, देन हाउ डू विल ट्राई टू स्टडी दैट। तो पहले इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं बेसिकली। तो द केस नंबर 1, केस नंबर 1, मेन आर्म जो है
main arm is fixed. Main arm is fixed while side arms are free to move. Are free to, ठीक है ना. So we are talking about this case right now. मेन आर्म अच्छी तरह से समझो बेटा, ये पूरा बेसिक है, यहाँ पर अपने को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेन आर्म हम लोग फिक्स कर रहे हैं while the side arms are right now for me free to move. यानी ऐसा हो जाएगा डायग्राम को, ऐसा कुछ लोग ले लेंगे सर्किल, तो ये यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये भी ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर कहीं ले लें क्या. तो ये हो गया फुल्ली, तो ये हो गया इसका फ्री एंड. तो यहाँ पर हम लोग इसको फिक्स कर, इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ या ग्रीन से डाल देता हूँ. ये जो मेन आर्म है ना, इस मेन आर्म को हम लोग फिक्स कर रहे हैं, मतलब सीलिंग को लगा रहे हैं, जैसा पंखा होता है ना, फैन का जो सेंट्रल पार्ट होता है बेसिकली, ये जो सेंट्रल पार्ट होता है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट फिक्स है, और उसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा ऐसे, ठीक है ना. तो ये हो गया यहाँ पर मेन, और ये हो गया ऐसा, तो इसको हम लोग ऐसा फिक्स कर, ये पार्ट मेरे पास फिक्स मूव नहीं करेगा, ठीक है. इस पे जो अब एक पार्ट होगा, इस पे अब मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एक वायर इसके ऊपर ऐसा डाल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये वायर यहाँ से आते यहाँ तक आ गया. तो इसको मैं यहाँ पर एक ब्लॉक लगा रहा हूँ हैंग करने के लिए, ये हो गया M2, और इसको भी यहाँ पर एक ब्लॉक लगा रहा हूँ मैं, इसका ब्लॉक हो गया मास मान के चलो M1. ये क्या हो गया इसका, तो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा कनेक्ट करें, ठीक है ना. ये हो गया मास ऑफ योर, ठीक है ना. अब इस पे फोर्सेस बताओ बेटा जल्दी से, कौन कौन बताएगा, देखो जल्दी से बताओ. मैं इसका फोर्सेस ले रहा हूँ, मान के चलो इसका वेट एक नीचे ऐड करेगा, दैट इज नथिंग बट M2 into G. पहला स्टेप वही लिखना है. उसके बाद इसका भी वेट नीचे ऐड करेगा, दैट इज नथिंग बट M1 into G. अब ये देखो, फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज ओनली वन सिंगल स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी द सेम. यहाँ पर एक टेंशन T होगा, तो यहाँ पर भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन T, तो यहाँ पर भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन T, और यहाँ पर भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन. स्ट्रिंग रहने के वजह से टेंशन एट ईच पॉइंट विल बी द सेम. यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, तो इसमें कितना टेंशन आएगा बताओ. T बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ गया 2T, और ऊपर के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाएगा 2T. क्लियर है सभी को इतना, ये पॉइंट क्लियर है सभी को. ओके. if we consider मैं मान के चल रहा हूँ सब कुछ, if we consider that M2 is greater than M1, ये मान के चलो 100 kg का है, और ये मान के चलो 10 kg का है, तो ये मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा बेटा, ऑब्वियसली मूव करेगा. ये नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन ये, और ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर आएगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड बाय द वन सिंगल स्ट्रिंग. ये पॉइंट क्लियर है सभी को. If this is 100 kg and this is 10 kg, 100 kg will move down, this 10 kg will move up with whatever acceleration this is moving, with the same acceleration this body will also move, because it has been connected on one single string. अब इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, देखो जल्दी से बताओ. मैं M2 को लिख रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर M2 के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और कैसा लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज बी ओपन एंड लेट मी नो, अदरवाइज फर्दर क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. सो बी क्लियर फॉर हाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन. ये देखो, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कट कर रहा हूँ इसको मैं, इसको M2 को अगर इंडिविजुअल ले रहा हूँ तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. देखो M2 के ऊपर तो इसका वेट एक्ट कर रहा है, उसके साथ ये टेंशन T है, और ये बॉडी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है. अब इसका इक्वेशन बोलो जल्दी से, कोई बोल सकता है क्या इसका इक्वेशन, जल्दी से बोलो क्या. अपन ऐसा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसका ये नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने वाला फोर्स डाउनवर्ड फोर्सेस माइनस अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये कैसे लिखोगे आप, M2 into G. समझ में नहीं आ रहा तो I'll write with अदर पेन या, तो इसको देखो कैसे लिखोगे, ये हो गया M2 into G माइनस, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, नीचे वाला फोर्स माइनस अपोजिट वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला माइनस नीचे, तो M2 माइनस ऑफ योर T इज इक्वल्स टू योर M2 into योर ये इक्वेशन क्लियर है सभी को.
ये इक्वेशन क्लियर है सभी को? m2 इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से m1 का देखो बेटा, अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ m1 को, या तो ये हो गया देखो m1 पे। अब जरा बोलो आप लोग, m1 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो इसका वेट लग रहा है m1 इंटू जी, नो डाउट। उसके साथ एक टेंशन लग रहा है ऊपर, दैट इज नथिंग बट ऑफ ये सेम टेंशन। अब ये बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स लिखना है। तो इसके क्या लिखोगे आप? टी माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज m1 इंटू जी will be equal to mass of that body m1 into common acceleration ये। this is my equation number 2। now solve this equations बेटा। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ पर ही देखो कैसा हो रहा है। देखो ये टी और ये टी चले जाएगा यहाँ पर ही, मैं और एक पेन से लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर। तो ये माइनस टी और ये प्लस टी चलेगा, ये माइनस से ये प्लस से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? एड ऑन हो जाएगा, राइट ना? तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं बेटा इसके लिए? देखो ये हो गया m2 इंटू जी, यानी m2 माइनस m2 इंटू जी माइनस ऑफ योर m1 इंटू जी इज इक्वल्स, इन दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ पर हो गया m1 प्लस ऑफ योर m2 इंटू योर एक्सेलरेशन ए। ठीक है ना? तो ये हो गया इसका। तो अब इसमें से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। देखो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, बताओ जल्दी से। एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? acceleration will be equal to how much one? A is equals to this one is your m2 minus of your m1 into g divided by your m1 plus of your m1 plus of your m2 into g। तो ये हो गया इसका acceleration। A is equals to your net pulling for net mass m2 minus m1 into g divided by your m1 plus of your m2। अगर टेंशन निकालना है तो कितना निकालोगे बेटा, कोई बता सकता है? इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, A is equals to your net pulling force divided by your total mass। So that will give me the acceleration। नेट पुलिंग फोर्स मतलब क्या? यहाँ देखो, अगर मैं डायग्राम में देखूं, नेट पुलिंग देखो, अगर ये नीचे खींच रहा है ऊपर जा रहा है तो कितना बोलोगे आप? ये 100 से खींचा जा रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, 100 माइनस 10 करोगे कि नहीं करोगे? तो 90 आएगा, वही कर रहा है ना हम लोग। m2 इंटू जी माइनस m1 इंटू जी, यानी नीचे वाला फोर्स माइनस अपोजिट वाला फोर्स विल बी व्हाट? पुलिंग फोर्स। दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू योर एक्सेलरेशन, दैट विल गिव मी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। A is equals to net pulling force divided by your total mass of a given body। So that is the way how do we calculate the acceleration of the body for the given condition। So A is equals to how much for me? A is equals to your net pulling force divided by your total mass। Clear है सभी का? Is that clear for everyone? आया सभी को? I'm not getting the answer। yes sir। चलो अब टेंशन निकालना रहे तो क्या करोगे बेटा? अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो। ये अगर मुझे टेंशन निकालना है, इसमें से अगर मुझे टेंशन निकालना है, तो अगर टेंशन निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखो अगर ये माइनस इधर लेके चले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा बेटा। सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में लिख रहा हूँ, देखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या था? t माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1 इंटू ये, मुझे टेंशन चाहिए। सो t विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर m1 इंटू योर ये प्लस ऑफ योर m1 इंटू जी। तो यहाँ पर m1 कॉमन हो गया, सो दिस विल बी योर a प्लस ऑफ योर g। सो ये हो गया मेरे पास टेंशन। So acceleration is already known for me। A is equal to how much for me over this given condition। So this t will be equal to your m1 into acceleration कितना है बेटा मेरे पास? Acceleration is equals to your m2 minus of your m1 into your g divided by m1 plus of your u plus of your ये हो गया g। ठीक है ना? इसको एलसीएम ले लो, बेसिकली क्या हो जाएगा? m1 प्लस ऑफ योर m2 पार्ट। तो इसको अगर इसको हो जाएगा तो सिंपलीफाई करो, कितना आ रहा है देखो, आई विल बी गेटिंग द टेंशन t will be equal to your 2 times of your m1 m2 into g divided by m1 plus of your m2। so this will be the tension for the given case। so अगर टेंशन निकालना है तो डायरेक्टली आई कैन यूज द फॉर्मूला t is equals to your 2 times of your m1 m2 into g divided by your m1 plus of your m2 part of relation। so that will give me the tension part। once I know the tension on this one, they can also calculate what exactly is the force on the pulley। force on the pulley कोई बता सकता है? बताओ जल्दी से। force on pulley, force
ऑन पुल्ली कितना है 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी है, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। कैपिटल टी की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, कितनी आई थी मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ योर m1 into m2 into g डिवाइडेड बाय योर m1 प्लस ऑफ योर m2। सो 2 into 2 ये हो गया 4, सो हो गया 4 टाइम्स ऑफ योर m1 m2 into g divided by your m1 plus of your m2। so this will be the force on the pulley। force on your pulley का फॉर्मूला क्या है, force on your pulley will be 2 times of your tension। so 2 times of tension से multiply करो, that will give me the force on your pulley। देखो ये force जो pulley पे था, तो यहाँ पर एक टेंशन T था और यहाँ पर भी एक टेंशन T था, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T। इसको कैपिटल R से भी लिख सकते हैं या F भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सभी को, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर मैंने थोड़े स्टेप्स डायरेक्टली लिख लिया है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल श्योरली डू इट आउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजीली डू इट आउट, सो इट विल बी हेल्प यू आउट। उसका थोड़ा एलसीएम लेके कर लो, आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन डूइंग दैट कैलकुलेशन पार्ट आल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर है सभी को? कौन सा केस था बेटा? In this case, what we are talking about, the main arm is being fixed while the side arms are being free to move. At that time, what will be the acceleration for this one? Acceleration will be equal to your m2 minus m1 into g divided by m1 plus m2, and tension will be equal to 2 times of your m1 m2 into g divided by your m1 plus of your m2। You can use equation number 1 or equation number 2 to get the tension बेटा। आप equation 1 भी लेके एक बार ट्राई कर लो, अगर आ रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर द कंडीशन। ठीक है सभी को, क्लियर है? चलो स्टॉपिंग द लेक्चर, इसका आप लोग अगर आप लोग पढ़ लो, अगर कुछ डाउट्स वगैरह आए तो प्लीज लेट मी नो इन द टुमारो सेशन ऑफ योर क्लास। ठीक है, Okay, sir. बाय बेटा।